दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में आईफिल टावर की हाइट 6 इंच तक क्यों बढ़ जाती है? या फिर यह आपने देखा होगा घोड़े पर सवार राजा की मूर्तियों को, पर आपने कभी गौर किया है कि उन घोड़ों के दोनों पैर हवा में क्यों उड़ रहे होते हैं? तो ऐसे ही गजब के फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम ऐसे ही गजब के फैक्ट जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का यह सफ़र। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बारिश के बाद रात को हमें जुगनू चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जुगनू की खोज 1667 में साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने की थी। जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए और अपने भोजन की तलाश करने के लिए चमकते हैं। पहले यह माना जाता था कि जुगनू के चमकने के पीछे उसके शरीर में पाए जाने वाले फास्फोरस के कारण वह चमकता है, परंतु इटली के साइंटिस्ट ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक फास्फोरस से नहीं बल्कि ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन के कारण चमकते हैं वो। फैक्ट नंबर 2। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है। वह इतनी लंबी है कि वहां पर आप 2 बार सनसेट होते हुए देख सकते हैं। एक बार जब आप ग्राउंड पे रहें तब आपको सूर्यास्त होते हुए दिखेगा, और अगर आप लिफ्ट की मदद से या एलिवेटर की मदद से आप उसके टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएं तो आपको वहां भी सनसेट होते हुए दिख जाएगा। यानी कि बुर्ज खलीफा वह बिल्डिंग है जहां से आप 2 बार सनसेट होते हुए देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हमसे जब भी कभी पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो हम उसे सहारा रेगिस्तान बताते हैं। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के 3.5 मिलियन स्क्वायर मील एरिया को कवर करता है। अगर मैं आपको विकिपीडिया के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन में दिखाऊं तो आप यहां पर देखेंगे कि सबसे ऊपर अंटार्कटिका डेजर्ट है, जो कि अंटार्कटिका के 5.5 मिलियन स्क्वायर मील एरिया को कवर करता है। दूसरे नंबर पर है आर्कटिक डेजर्ट, जो कि 5.4 मिलियन स्क्वायर मील एरिया को कवर करता है। उसके बाद आता है सहारा डेजर्ट, जो कि 3.5 मिलियन स्क्वायर मील कवर करता है। तो दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आप सहारा डेजर्ट बताएंगे या अंटार्कटिका डेजर्ट बताएंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 ऐसे ऑर्गन हैं जो कि कभी ग्रो करना बंद नहीं करते हैं, और वो 2 ऑर्गन हैं हमारे नाक और हमारे कान। कान और नाक इकलौते ऐसे 2 ऑर्गन्स होते हैं जिनकी ग्रोथ कभी नहीं बंद होती। फैक्ट नंबर 5। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफिल टावर, जिसकी हाइट 324 मीटर है। आईफिल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके इंजीनियर का नाम गुस्टेव आईफिल था, इसलिए इसे आईफिल टावर नाम दिया गया। दोस्तों, फैक्ट्स की बात तो यह है कि आयरन से बने आईफिल टावर की हाइट गर्मी के मौसम में 6 इंच तक बढ़ जाती है, जो कि थर्मल एक्सपेंशन के कारण होता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, मधुमक्खियों के छत्ते से हमें शहद प्राप्त होता है, इसीलिए मधुमक्खियाँ हमारे बहुत काम की चीज़ है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती हैं? तो मधुमक्खियाँ 29,525 फीट ऊपर उड़ सकती हैं। अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी हाइट होगी 8,999 मीटर, यानी कि यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई तक यह उड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर 7। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज चलता था। बड़े बड़े डायनासोर यहाँ पर मौजूद थे। दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर 40 फीट का था। वहीं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर मिला है, जो कि लगभग 990 लाख साल पुराना है।
जिसका वजन 2 ग्राम है, वह एक पक्षी की तरह दिखता है। यह देखने में दुनिया की सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड से भी काफ़ी छोटा दिखता है। इसका नाम ओकुलोडेंटाविस खौग्रेरोय रखा गया है। रिसर्चर्स के द्वारा यह पता चला है कि इसकी मौत पेड़ के छाल में सिर टकराने से हुई है। फैक्ट नंबर 8, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लेटर्स में ई लेटर सबसे ज़्यादा यूज होता है। ई लेटर इंग्लिश लैंग्वेज का लगभग 12.49% यूज होता है। अगर आप इस बार को देखेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लेटर ई है, फिर उसके बाद है टी जो कि है 9.28%, फिर ए 8.04%, ऐसे ही है OINSRHLDCU और बाकी लेटर्स का परसेंटेज आप देख सकते हैं इसमें। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आज मैं आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे आप दुनिया का सबसे लकी पर्सन भी कह सकते हैं। तो उनका नाम है मैथ्यू मैकनाइट। तो एक बार क्या हुआ ना, जब वो सड़क पर आ रहे थे तो उन्हें एक कार ने 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर मारी और वो 118 फीट दूर जाकर गिरे वहाँ से। तो सीरियस चोट लगी और वो धीरे धीरे ठीक हो गए। इसी एक्सीडेंट ने उन्हें एक्सीडेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बना दिया और उन्हें फॉरदेस्ट डिस्टेंस थ्रोन बाय अ कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। फैक्ट नंबर 9, दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है शार्क मछली, जो कि औसतन 20 से 30 साल तक जीती हैं। लेकिन इस धरती पर ऐसे भी शार्क मौजूद हैं जो कि 500 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। ग्रीनलैंड में पाए जाने वाली शार्क का लाइफ स्पैन लगभग 500 साल से भी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों नॉर्मली हमारे घर में जो इंटरनेट स्पीड होती है वो होती है 25 MB पर सेकेंड। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में इंटरनेट की स्पीड क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि नासा में इंटरनेट की स्पीड होती है 91 GB पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि आप वहां पर हाई क्वालिटी मूवी को मिली सेकेंडों में भी डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 11, दोस्तों दुनिया की खूबसूरत मछलियों में से एक है जेलीफिश। क्या आप जानते हैं कि जेलीफिश 95% ऑफ वाटर होती है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जेलीफिश के पास ना तो ब्रेन होता है और ना ही ब्लड होता है और ना ही उसके पास कोई हार्ट होता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपको पता है कि पेड़ों के आने से पहले धरती किस चीज़ से कवर थी? तो मैं आपको बता दूं कि पेड़ों से पहले धरती पर बड़े बड़े मशरूम हुआ करते थे। ये मशरूम लगभग 24 फीट ऊंचे हुआ करते थे, जिन्हें हम आज इस रूप में देखते हैं जो कि बहुत छोटे हैं। तो दोस्तों यह फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, पर अगर मैं ये कहूँ कि एक जानवर है जिसका फिंगरप्रिंट भी इंसानों से काफ़ी मिलता जुलता है, इस जानवर का नाम है कोआला। कोआला ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक शाकाहारी जानवर है। फैक्ट नंबर 13, आज की इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी को भी मेल करना बहुत इजी हो गया है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि सन 1870 में बेल्जियम देश में मेल को भेजने के लिए एक ज़बरदस्त तरीका ढूंढा गया। उन्होंने घर पर रहने वाली बिल्ली की मदद से मेल भेजना शुरू किया। बिल्लियों के गले में वो वाटरप्रूफ बैग में मेल को रख देते थे और बिल्लियाँ अपने डेस्टिनेशन तक उस मेल को पहुंचाती थी। लेकिन इसे बहुत जल्द ही बंद कर दिया गया क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और दूसरी कारण यह था कि मेल कभी कभी गलत जगह पर भी पहुंच जाता था, इसलिए इस प्रोसेस को बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आपको पता है कि सोवियत संघ के कॉस्मोनॉट एक बार स्पेस में शॉट गन लेकर गए थे। शॉट गन ले जाने का कारण यह नहीं था कि वो स्पेस में किसी से युद्ध करने वाले हैं या किसी से लड़ाई करने वाले हैं। उनका मेन मकसद यह था कि अगर बाई चांस वो साइबेरिया के जंगलों में लैंड करते हैं तो वो भूखे भालुओं से बच सकेंगे। फैक्ट नंबर 14, अपने देश इंडिया में
अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यूरोप के 3 देश बोस्निया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो ऐसे देश हैं जहां पर अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप 16 साल की उम्र में वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको वोटिंग करने की मिनिमम एज है 18 ईयर। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने शहर के चौराहों पर देखा होगा कि घोड़े पर सवार राजा की मूर्तियां बनी होती हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि उन घोड़ों के अलग अलग पोजीशंस क्यों होती हैं? आपने देखा होगा कुछ घोड़ों के आगे के दोनों पैर हवा में होते हैं और कुछ के एक ही पैर होते हैं। कुछ घोड़ों के तो चारों पैर ज़मीन पर होते हैं, यानी कि उनके चारों पैर नीचे होते हैं। तो दोस्तों, इन अलग अलग पोजीशंस का मतलब क्या है? तो पहले हम जानते हैं कि वे घोड़े जिनके दोनों पैर हवा में उड़ रहे होते हैं, वो घोड़े जिनके दोनों पैर हवा में उड़ रहे होते हैं, वो यह शो करता है कि इस राजा की मृत्यु जो हुई है वो किसी युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते हुई है, यानी वो लड़ते लड़ते ही युद्ध में शहीद हो गया या मारा गया है। और जिन घोड़ों की एक ही पैर हवा में उड़ रहे होते हैं, वो यह शो करते हैं कि वो राजा युद्ध के दौरान घायल हुआ ज़रूर था, पर उसकी मृत्यु वहाँ नहीं हुई। वो जब युद्ध ख़त्म हुआ तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई है, जिसका मेन कारण था युद्ध में घायल होना। अगर दोस्तों तीसरे घोड़े की बात करें जिनके चारों पैर ज़मीन पे होते हैं, तो वो यह शो करता है कि इस राजा की मृत्यु ना तो युद्ध में हुई है और ना ही युद्ध में घायल होने के कारण हुई है। इसकी मृत्यु नेचुरल रूप से हुई है, यानी कि आकस्मिक मृत्यु हुई है, जैसे कि आम इंसान की मृत्यु होती है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य सूंघने के लिए अपनी नाक का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्नेक किससे सूंघते हैं? स्नेक के पास नाक नहीं होती, वो सूंघने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिल सके सबसे पहले।